हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आई आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलो, हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं आज की क्लास में। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का नाम है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले जैसे हम हमेशा बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहले मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर टोटल 7 बातें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। 7 कंटेंट्स में बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कराने वाला हूँ। कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले मीनिंग पढ़ाऊंगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स, उसके बाद इम्पोर्टेंस, और उसके बाद इसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। और भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और लास्ट में पॉइंट नंबर 7, कंटेंट नंबर 7, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो ये 7 बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने जो है चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, तो चैप्टर नंबर 1 देख लो बेटा सबसे पहले। उसके वीडियो में डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 12th क्लास बीएसटी फर्स्ट टर्म, टर्म 1 का अलग से मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंटेंट है वहाँ से शुरू कर देते हैं, वन बाय वन करके चलेंगे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। सबसे पहले आज हम यहाँ से शुरू करते हैं मीनिंग से, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन लगा देता हूँ मैं, और इसको कर लेते हैं बेटा जूम। यहाँ पे आ जाते हैं कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। सबसे पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, मान लेते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। मैंने कोई एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। और ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक कपड़े की फैक्ट्री लगाई, ओके। मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, कपड़े की फैक्ट्री लगाई मैंने, ओके। तो मैंने एक बिजनेस शुरू किया। तो मेरे जो बिजनेस है, मेरा बिजनेस को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर, वे जो फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है। बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वे फैक्टर्स जो बिजनेस को करते हैं इन्फ्लुएंस, लेकिन बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है उन फैक्टर्स पे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई पॉलिटिकल चेंज आ जाता है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर मार्केट में चेंज आ जाता है, तो बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आओ सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन बिजनेस हैज नो कंट्रोल, बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सच एज, एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिकल चेंजेस या टेक्निकल, ठीक है, कोई चेंजेस आते हैं, एक्सेट्रा बेटा। क्लियर है। तो ये था अपना कंटेंट नंबर 1। अब हम पढ़ने वाले हैं कंटेंट नंबर 2। कंटेंट नंबर 2 का नाम है फीचर्स। कंटेंट नंबर 2 के ऊपर मैंने लिख रखा है एमसीक्यू, यानी फीचर्स के ऊपर आपका एमसीक्यू पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप कोई स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, या आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि फीचर्स के ऊपर पेपर में एमसीक्यू पूछ सकते हैं, तो फीचर्स ध्यान से देखेंगे, ओके। तो चलो सर, तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, वो लिख रखा है टोटेलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्सेस मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के बाहर हैं, ठीक है ना, और बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये बात आपको इसके अंदर लिखनी है। कुल मिला के जो बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग के अंदर पड़ा था, वही बातें इसके अंदर लिखनी है। तो देखो क्या लिख रखा है मैंने, सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स, वे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है, यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है, एट ए टाइम, और उसी टाइम पर कुछ ऐसे भी फैक्टर होंगे जो चेंज नहीं होते हैं।
तो डायनेमिक इन नेचर मतलब फैक्टर्स चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक मतलब बदलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो एक टाइम पर हो सकता है कुछ चेंजेस आए उनके अंदर, दूसरे के अंदर ना आए, तो डायनेमिक नेचर। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स, ओके, चेंजेस सम अदर मे नॉट चेंजेस एट, ठीक है ना, सेम टाइम। ये कह रहा है कि हो सकता है कि मतलब कुछ में चेंजेस आए और कुछ में ना आए, तो डायनेमिक नेचर मतलब फैक्टर्स के अंदर चेंज आता रहता है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। उसके लिए मैं लगा दूँ स्क्रीन और इसको कर देता हूँ जूम। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। फोर्सेस मतलब फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, कुछ जनरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में केस स्टडी आती है तो केस स्टडी इसमें से कई बार पेपर में आ चुकी है और आपके भी आ सकती है। अगर केस स्टडी नहीं आती है तो इसको पेपर में सब्जेक्टिव रूप से पूछा जा सकता है। और अगर उस तरीके से भी अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते तो आपका एमसीक्यू पेपर है, तो फिर आपका एमसीक्यू आ सकता है इसमें से, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स है, कुछ जनरल फैक्टर्स है। तो पढ़ते हैं इसके अंदर, देखो ये कहता है कि फैक्टर्स अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब ठीक है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं, ठीक है ना, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस का उनके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, उसके दो भागों में बांट सकते हैं हम, उसके दो पार्ट बना सकते हैं। कौन कौन से? स्पेसिफिक एंड, ठीक है ना, जनरल। तो स्पेसिफिक के अंदर क्या कहता है, दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली। यानी कि इंडस्ट्री की जो फर्म होती है, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक इंडस्ट्री है और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म होती है, ठीक है। तो ये कहता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेपरेटली फर्म को, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कस्टमर्स, सप्लायर, कंपिटिटर्स एक्सेट्रा बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल फैक्टर्स। ये वे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो एक इंडस्ट्री के अंदर सभी फर्मों को इक्वली, ठीक है ना, इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने हुक लिख रखा है PESTL, ठीक है ना। क्या हुक लिख रखा है बेटा? PESTL। सर ये PESTL क्या होता है, मैं इसको डिटेल में बाद में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। PESTL का मतलब होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, P का मतलब, E का मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S का मतलब सोशल एनवायरनमेंट, T का मतलब टेक्निकल एनवायरनमेंट, L का मतलब लीगल एनवायरनमेंट, राइट। ओके सर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये क्वेश्चन था आपका जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, मतलब ये पॉइंट नंबर 3, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स। अब हम फीचर नंबर 4 पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? नथिंग कैन बी सेड दैट, ठीक है, नथिंग कैन बी, ठीक है, सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली लाइक टेक्निकल चेंजेस। ये कह रहा है कि बेटा जो भी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना, वे सर्टेन नहीं है, ठीक है ना। वो सर्टेन मतलब, ठीक है ना, पक्का नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उनके अंदर बेसिकली सर्टेनिटी है ही नहीं। वो चेंजेज होते रहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेज होते रहते हैं उसके अंदर, और क्विकली चेंजेस होते हैं। कुछ फैक्टर तो ऐसे होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर लो आप, ठीक है ना, आपने कोई मोबाइल खरीदा अभी अभी, ठीक है ना, महीने भर के अंदर दूसरा नया मोबाइल आ जाता है। तो इतनी फास्ट रैपिड चेंजेस होते हैं इसके अंदर, ओके। तो आज हमने देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक पढ़ा बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक आज हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर मीनिंग पढ़ा और फीचर्स पढ़ा। फीचर्स जो पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। लेकिन फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी फीचर है वो ये वाली है, ठीक है ना। इसको तो आप एकदम से मार्क कर लो, वेरी वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की क्लास, आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट नंबर 2 देख लो जल्दी से जाके, ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 मिल जाएगा आपको, फिर पार्ट नंबर 3 देख लो। तो पार्ट में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ ताकि एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना हो, ओके बेटा। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, पढ़ाई कैसी चल रही है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा।